इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। दही बड़ा, सीमा जी आप तो पूर्वांचल से भी संपर्क है आपका। होली के समय बड़ा लजीज व्यंजन होता है। लोग दही बड़ा मतलब होली के समय मिल जाए तो मस्त हो जाते हैं लोग, वाह बहुत अच्छा दही बड़ा बना है। अब रामकिशोर जी की है, मतलब मैं गया था तो कहे भैया आप कोनो दही बड़ों पर लिख सकते हो का? हमने कहा लिख देंगे भाई, कोशिश करते हैं, व्यंगकार है थोड़ा कोशिश करते हैं। चंदन भैया सुनिएगा, इस कविता को बंबई तक पहुंचाइएगा। सुनिए, रचना का शीर्षक दही बड़ा, एक खाने की चीज और उस पर व्यंग हो रहा है। देखिए कोठारी साहब कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा में एक अद्भुत प्रश्न आया। सामान्य ज्ञान जिसको हिंदी में जीके कहते हैं। कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा में एक अद्भुत प्रश्न आया। प्रश्न पढ़कर छात्रों का सर जोर से चकराया। प्रश्न था दही बड़े की सामाजिक महत्ता बताइए। प्रश्न था दही बड़े की सामाजिक महत्ता बताइए। दही बड़े और समाज में क्या समानता है, तर्कपूर्वक समझाइए। तभी राजनीति शास्त्र के एक शोध छात्र ने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया। प्रश्न का हल कुछ इस तरह सुझाया, सुनिएगा कि दही और बड़े में जैसा पवित्र संबंध होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक वैसा ही संबंध एक मजे हुए नेता और आम जनता में होता है। जिस प्रकार एक सूखा बड़ा दही में डाले जाने पर रस खींचकर अत्यंत रसीला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक मजा हुआ नेता जनता के वोटों के सहारे चुनाव जीतकर अत्यंत साधन संपन्न और रंगीला हो जाता है। तभी अपराध शास्त्र के विद्यार्थी ने कहा, अपराध शास्त्र के अनुसार हर अपराधी स्वादिष्ट दही और थानेदार कड़क बड़ा है। मधोज भैया, हर अपराधी स्वादिष्ट दही और थानेदार कड़क बड़ा है, जो अपने कड़े आवरण के नीचे अपनी व्यवस्था में असंख्य छिद्र बनाए रखता है, जहां से वह दही का स्वाद चखता है। कभी कभी रस न मिलने पर, अब कविता पर आइए, कभी कभी रस न मिलने पर चीखता है, चिल्लाता है, अपने मातहतों से दही को भरपूर मथवाता है, किंतु रस मिलते ही फिर से पुलकित और प्रसन्नचित हो जाता है। इस तरह दही बड़ा अपराध जगत में चलने वाले संतुलन को दर्शाता है। तभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी ने गंभीर तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, सामाजिक परिवेश में विवाह योग्य कन्या का अत्यंत गरीब पिता दही का। सामाजिक परिवेश में विवाह योग्य कन्या का अत्यंत गरीब पिता दही का और दहेज लोभी चालाक बाप बड़े का चरित्र निभाता है। बेटी के बाप के कंधों पर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के महल को सजाता है। बेटी के बाप के कंधों पर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के महल को सजाता है। दरअसल दही बड़ा समाज की उन विसंगतियों से अवगत कराता है, जहां भरपूर आनंद तो दूल्हे के बाप को आता है, किंतु दुल्हन के पिता को व्यवस्था क्या शुरू लाता है। दुल्हन के पिता को व्यवस्था क्या शुरू लाता है, दुल्हन के पिता। अब हमारा कंठ ऐसा नहीं है कि हम चंदन राय हो जाएं। हमारा कंठ बड़ा लंठ है, बहुत गड़बड़ है कंठ हमारा। जय हो प्रभु, जय हो। है ना, हम नहीं बन सकते। तो एक चीज होती है ना हर चीज की। अब हमको जैसे कोई टीवी सीरियल में ले कहे तुम किसी राजकुमार का रोल करो, और चंदन भाई को तुरंत ले लेंगे और इनको बिगड़े जमींदार का रोल दे देंगे। जय हो। तो भाई अब आदमी को अरे सबरस भाई, एक बार भाई खड़े हो जाइए भैया। ये सबरस मुर्सानी हमारे बहुत पुराने मित्र और बहुत कामयाब हास्य व्यंग्य के कवि हैं। ये बहुत जबरदस्त, वाह भाई वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो आप ही को समर्पित करते हैं ये। हाँ ये सबरस भाई सुनो कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। सुनिएगा सर
कि धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई। क्या बात है, जिंदाबाद। धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई, और मेघ बरसा करे झील पर आजकल। जहां प्राचुर्य है, जहां अंबानी अडानी है, वहीं बरस रहा है। गरोह कोतवारू के घर में नहीं बरसता। ये विडंबना है। सही, वाह वाह। प्रकृति भी यह काम कर रही है। किसान परेशान, 2-2 महीने तक बारिश नहीं, मर जाए बेचारा। ऊपर वाले नारायण को भी जो है कृपा नहीं होती कि बरसा दो, थोड़ा जी जाए, उसके बाल बच्चे भी पल जाए। ये तो हो रहा है भाई, है? अब कई बार क्या करे भैया, प्रभु के जो इच्छा, तो इच्छे पर हम लोग हैं। सही बात, बिल्कुल। कि धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप भी आजकल बदचलन हो गई, मेघ बरसा करे झील पर आजकल, प्यासी धरती से उनको जलन हो गई। धूप निकली थी कल अब गलन हो गई, धूप निकली थी कल अब गलन हो गई। और इसी खानदान का एक और व्यंग सुनिए। नेताओं को थोड़ा सा लपेटा है, लेकिन मैं अभिव्यंजना में बात करता हूं, कभी भी जो है नाम नहीं लेता। कि अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं, अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं, सूखे की तबाही में अर्थशास्त्र ढूंढते हैं। अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं, सूखे की तबाही में अर्थशास्त्र ढूंढते हैं। हम लोग आज भी हैं भोले बहुत ही यारो, हम लोग आज भी हैं भोले बहुत ही यारो, दागदार पटाखों में प्रक्षेपास्त्र ढूंढते हैं, दागदार पटाखों में प्रक्षेपास्त्र ढूंढते हैं। ये विडंबना है, हम लोग मजबूर हैं, क्या करें। एक रचना, हम लोग कहते हैं कि फलाने पार्टी का फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाने पार्टी का फलाना भ्रष्टाचारी है। अब भ्रष्टाचार देश में बहुत ज्यादा है, ग्वालियर वाले भाई को भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचारी जो आदमी होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इस पर लोगों की नजर नहीं गई। गोविंद गजब जी एक भ्रष्टाचारी की प्रवृत्ति पर देखिए, व्यंग देखिएगा। पहली बार आप सुन रहे होंगे, आपने हमारी करीब करीब सभी व्यंग सुना है, ये व्यंग सुनिए। कि एक रात एक महाभ्रष्टाचारी की आलीशान कोठी पर, दुबे साहब, एक रात एक महाभ्रष्टाचारी की आलीशान कोठी पर यमपुरी से यमदूत पधारे। एक रात एक महाभ्रष्टाचारी की आलीशान कोठी पर यमपुरी से यमदूत पधारे। भ्रष्टाचारी को नींद से जगाया, बोले अब चलो मेरे प्यारे। भ्रष्टाचारी को नींद से जगाया, बोले अब चलो मेरे प्यारे, हम तुम्हारे लिए परमानेंट वारंट लाए हैं, हम तुम्हारा परमानेंट वारंट लाए हैं। अतः माया से मुख मोड़ अपनी नश्वर काया छोड़, अतः माया से मुख मोड़ अपनी नश्वर काया छोड़। वत्स अब त्याग दे कार कोठी और अपार पैसा, वत्स अब त्याग दे कार कोठी और अपार पैसा। वो देख हम लाए हैं तेरे लिए यमपुरी की शानदार सवारी भैंस। वत्स अब त्याग दे कार कोठी और अपार पैसा, वो देख हम लाए हैं तेरे लिए यमपुरी की शानदार सवारी भैंसा। इतना सुनते ही बिफर गया भ्रष्टाचारी, बोला सुनो मौत के व्यापारी। इतना सुनते ही बिफर गया भ्रष्टाचारी, कितना दंभी होता है भ्रष्टाचारी। इतना सुनते ही बिफर गया भ्रष्टाचारी, बोला सुनो मौत के व्यापारी। अरे मुझे क्या लल्लू समझ रखा है भाई, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन टेक्नोलॉजी से है पीएचडी की डिग्री हथियाई। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन टेक्नोलॉजी से पीएचडी की डिग्री हथियाई। अब जरा मुद्दे पर आओ, अब जरा मुद्दे पर आओ, वारंट हो तो दिखाओ। अब जरा मुद्दे पर आओ, वारंट हो तो दिखाओ। ब्लैंक चेक पर कितनी रकम लिख दूं, जरा यह तो बताओ। अब जरा मुद्दे पर आओ, वारंट हो तो दिखाओ। ब्लैंक चेक पर कितनी रकम लिख दूं, जरा यह तो बताओ। फिर यमपुरी से स्टे ऑर्डर ले आना,
मेरी जगह किसी ईमानदार को पकड़ के ले जाना, फिर यमपुरी से स्टे ऑर्डर ले आना, मेरी जगह किसी ईमानदार को पकड़ के ले जाना, घबराओ नहीं, इस लोक का यह दस्तूर है पुराना। इतना सुनते ही यमदूत चकराए, बोले यमपुरी में भ्रष्टाचार। इतना सुनते ही यमदूत चकराए, बोले यमपुरी में भ्रष्टाचार, वहां भी फैलाओगे अनाचार। यदि काल चक्र थम गया तो कुछ भी न बचेगा साकार, यदि काल चक्र थम गया तो कुछ भी न बचेगा साकार। वत्स तुझमें भोलेपन की अधिकता है, तभी तो तुझे पाप और पुण्य में अंतर नहीं दिखता है। वत्स तुझमें भोलेपन की अधिकता है, तभी तो तुझे पाप और पुण्य में अंतर नहीं दिखता है। वैसे ही एक प्रश्न हमारे मन में घुमड़ रहा है कि तुम जैसे चंद्रलोक यदि स्वर्गलोक में बस जाएंगे, तुम जैसे चंद्रलोक यदि स्वर्गलोक में बस जाएंगे, तो मृत्यु के बाद सभ्य लोग रहने को कहां जाएंगे? मृत्यु के बाद रहने को कहां जाएंगे? मृत्यु के बाद लोग रहने को कहां जाएंगे? कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।